राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सारी जानकारी में। परिवार पहचान पत्र से जुड़ी योजना की बड़ी खबर को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे हरियाणा प्रदेश में फैमिली आईडी, हम कह सकते हैं परिवार पहचान पत्र, एक इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है कि 95% जो योजनाएं हैं, जो भी सर्विस हैं, जो हम जिनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो अब फैमिली आईडी के बेस पे मिलते हैं। फैमिली आईडी में कितनी इनकम वेरीफाई है, फैमिली आईडी में क्या हमारी कास्ट है, तो फैमिली आईडी के जो लगभग क्राइटेरिया हैं, उसके बेसिस पे हम उस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं या उस सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी अगर हम बात करेंगे तो अपडेट पे बात करेंगे पूरी की पूरी। उससे पहले फैमिली आईडी के आने से काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं जो इतनी ईज़ी हो गई हैं कि जिनका हम फ़ायदा घर बैठे उठा सकते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं इनकम सर्टिफ़िकेट की, बैकवर्ड क्लास सर्टिफ़िकेट की, ऐसी सर्विसेज हैं जो हम घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे हमें उनका जो पीडीएफ है वो हमें मिल जाता है। जब फैमिली आईडी जनरेट नहीं हुआ था तो इन चीज़ों के लिए काफ़ी हमें फाइल भी तैयार करनी पड़ती थी। लंबड़दार, तहसीलदार, सरपंच, ग्राम सचिव, पटवारी, इनका अटेस्टेड होना भी बहुत ज़रूरी कंपल्सरी था और उसके बाद में फिर हम फाइल को अपलोड करवाते थे। फिर कहीं जाके हमें 3 या 4 या 5 या 6 दिन के अंदर-अंदर ये फाइल मिलती थी। वो भी हमें जाके तहसील से जनरेट करवानी पड़ती थी। अब ये सभी काम हैं बहुत काफ़ी ईज़ी हो गए हैं, पर कुछ ऐसी योजनाएँ भी हैं जो फैमिली आईडी के आने के बाद में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई है। जिस योजना की हम बात करेंगे उसमें भी कहीं न कहीं फैमिली आईडी के आने के बाद में फैमिली आईडी में अगर इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, कास्ट वेरीफाई नहीं है तो भी दिक्कत हो जाती है, बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो भी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले हम सीधा चलते हैं योजना की ओर। अगर आपको अपडेट अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बात कर रहे हैं हम रोजगार विभाग हरियाणा सक्षम युवा। सक्षम युवा एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत हरियाणा के जितने भी बेरोजगार हैं, जिन्होंने प्लस टू, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और आज भी अनएम्प्लॉय हैं, कोई रोजगार नहीं है उनके पास, ऐसे युवाओं को हरियाणा सरकार द्वारा मंथली भत्ता दिया जाता है। हर महीने भत्ता दिया जाता है 900 रुपये, 1500 रुपये, 3000 रुपये। ये क्वालिफिकेशन के ऊपर मिलता है, 12th पे, ग्रेजुएशन पे और पोस्ट ग्रेजुएशन पे। अब प्यारे साथियों, अगर आपको इस पोर्टल का फ़ायदा उठाना है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप साइन अप भी करना चाहते हैं तो पहला स्टेप भी अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपके पास फैमिली आईडी का होना जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, फैमिली आईडी के होने के बाद में उसका जो इनकम वेरिफिकेशन है वो भी होना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आपका 3 लाख तक का वेरिफिकेशन, 3 लाख से कम, अगर 3 लाख से ऊपर का अगर स्लॉट है तो आप इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि इस योजना का जो फ़ायदा है वो फैमिली आईडी में 3 लाख से कम सत्यापित आय जिन भी परिवारों की है और जो भी बेरोज़गार हैं, उनको दिया जाता है। अगर आपका स्लॉट 1,80,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का वेरीफाई है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलता है कि इसमें रोज़गार भी दिया जाता है। जैसे ही आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाती है, आपका हर महीने जो बेरोज़गार भत्ता है वो आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में ऐज के अकॉर्डिंग इस योजना में काम दिया जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी ऐज होगी उतनी ही पहले आपकी प्रायोरिटी लगेगी। डिस्ट्रिक्ट में किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी अगर वैकेंट सीट होती है जिसमें सक्षम के जो युवा रहते हैं उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है, परंतु वो एज के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपकी एज 30 है तो पहले आपको लिया जाएगा, अगर आपकी एज 28 है तो उसके बाद में आपको लिया जाएगा। तो इसमें जैसे अगर आप काम करते हैं तो पूरा मंथली एक आवर्स का, पर डे का कुछ घंटे का काम रहता है जो आपको पूरे महीने में करना रहता है। हॉलीडेज के अलावा जिसमें आपकी संडे या गवर्नमेंट हॉलीडे रहेगा वो भी इसमें अलाउ रहेगी, मतलब उस दिन भी आपकी छुट्टी रहेगी। उसके अलावा उस काम के हर महीने 900 रुपये अगर आपके प्लस टू बेस पे आ रहे हैं तो आपको 6,000 रुपये अलग से भुगतान किया जाता है। अगर आपके महीने के 1500 रुपये ग्रेजुएशन पा रहा है तो प्लस आपको 6,000 रुपये का अलग से भुगतान किया जाता है। तो ये हरियाणा सरकार की एक योजना है जो काफ़ी लंबे समय से बंद थी, परंतु अब इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। आपके पास, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10th, 12th, अगर 12th बेस पे बात करें, हरियाणा रेजिडेंस होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, उसके बाद में राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी इसमें चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें कंपल्सरी होते हैं। तो सभी इस योजना का फ़ायदा उठाएं। अगर आपको इस योजना से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।